हमारे भारत में शहद उत्पादन को लेकर बहुत बड़ी क्रांति आ चुकी है, जिसे पीएम मोदी ने मधु क्रांति नाम दिया है। पहले जहां 76,000 मीट्रिक टन शहद बनता था, आज भारत 1.5 लाख मीट्रिक टन शहद बना रहा है। यह बढ़ोतरी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, किसानों की मेहनत और सरकारी मदद की जीत है। भारत का शहद सिर्फ मीठा नहीं, हर राज्य की अपनी खास पहचान लेकर आता है। जैसे जम्मू कश्मीर के सफेद फूलों से बनने वाला सफेद रंग का शहद, जिसे जीआई टैग भी मिला है। वहीं दक्षिण भारत का पुतुर शहद अपनी बेहतरीन वनस्पतियों के कारण देश भर में ब्रांड बनकर बिक रहा है। शहद की मिठास से जरूर परिचित होंगे, लेकिन अक्सर हमें ये नहीं पता चलता इसके पीछे कितने लोगों की मेहनत है, कितनी परंपराएं हैं और प्रकृति के साथ कितना सुंदर तालमेल है। साथियों, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में वन तुलसी यानी सुलाई के फूलों से यहाँ की मधुमक्खियां बेहद अनोखा शहद बनाती हैं। ये सफेद रंग का शहद होता है, जिसे रामबन सुलाई हनी कहा जाता है। कुछ वर्षों पहले ही रामबन सुलाई हनी को जीआई टैग मिला है। इसके बाद इस शहद की पहचान पूरे देश में बन रही है। साथियों, दक्षिण कन्नड़ा जिले के पुत्तूर में वहां की वनस्पतियां शहद उत्पादन के लिए उत्कृष्ट मानी जाती हैं। यहाँ ग्रामजन्य नाम की किसान संस्था इस प्राकृतिक उपहार को नई दिशा दे रही है। ग्रामजन्य ने यहाँ एक आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट बनाया। लैब, बॉटलिंग, स्टोरेज और डिजिटल ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं जोड़ी गई। अब यही शहद ब्रांडेड उत्पाद बनकर गांवों से शहरों तक पहुंच रहा है। इस प्रयास का लाभ 2,500 से अधिक किसानों को मिला है। साथियों, कर्नाटका के ही तुमकुर जिले में शिवगंगा कालिंजिया नाम की संस्था का प्रयास भी बहुत सराहनीय है। इनके द्वारा यहाँ हर सदस्य को शुरुआत में 2 बी बॉक्सेस दिए जाते हैं। ऐसा करके इस संस्था ने अनेकों किसानों को अपने अभियान से जोड़ दिया है। अब इस संस्था से जुड़े किसान मिलकर शहद निकालते हैं, बेहतरीन पैकेजिंग करते हैं और स्थानीय बाजार तक पहुंचाते हैं। इससे उन्हें लाखों की कमाई भी हो रही है। कई जगह तो शहद निकालना भी एक रोमांच है। कर्नाटक का तुमकुरु शहद अपनी परंपरा समेटे है और नागालैंड की क्लिफ हनी हंटिंग दुनिया की सबसे खतरनाक प्रक्रियाओं में गिनी जाती है। यहाँ किसान ऊंची चट्टानों से जान जोखिम में डालकर शहद निकालते हैं। नागालैंड के चोकलांगन गांव में खियामनी यांगन जनजाति सदियों से शहद निकालने का काम करती आई है। यहाँ मधुमक्खियों पेड़ों पर नहीं, बल्कि ऊंची चट्टानों पर अपने घर बनाती हैं। इसलिए शहद निकालने का काम भी बहुत जोखिम भरा होता है। इसलिए यहाँ के लोग मधुमक्खियों से पहले सौम्यता से बात करते हैं, उनसे अनुमति लेते हैं, उन्हें बताते हैं कि आज वे शहद लेने आए हैं। इसके बाद शहद निकालते हैं। साथियों, आज भारत हनी प्रोडक्शन में नए रिकॉर्ड बना रहा है। 11 साल पहले देश में हनी का उत्पादन 76,000 मैट्रिक टन था। अब ये बढ़कर 1.5 लाख मैट्रिक टन से भी ज्यादा हो गया है। बीते कुछ वर्षों में शहद का एक्सपोर्ट भी 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। हनी मिशन कार्यक्रम के तहत खादी ग्रामोद्योग ने भी 2.25 लाख से ज्यादा बी बॉक्सेस लोगों में बांटे हैं। इससे हजारों लोगों को रोजगार के नए अवसर मिले हैं। यानी देश के अलग अलग कोनों में शहद की मिठास भी बढ़ रही है और ये मिठास किसानों की आय भी बढ़ा रही है। शहद सिर्फ स्वाद और सेहत की चीज नहीं है, ये हजारों किसानों की आय बढ़ा रहा है, रोजगार दे रहा है और गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है।
अगर आप किसान हैं तो मधुमक्खी पालन शुरू करके आप भी अच्छी कमाई कर सकते हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और पशुपालन से जुड़ी हर अपडेट खबरों को देखने के लिए किसान इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।